एग्जाम के लिए मैंने बोला था आपको प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद पूरा 1 to 20 चैप्टर है पूरे हिसाब से। सबसे पहले जो वर्णमाला आती है, वर्णमाला से शब्द बनते हैं। वर्णमाला में क्या क्या आता है? स्वर और व्यंजन, ठीक है, स्वर और व्यंजन। इसके बाद आती है मात्राएं, वर्णमाला। ये सारा आपको प्रिपेयर करना है। इसमें चैप्टर 1 to 20 में मैंने सबसे पहले आपको समझाया था वर्णमाला आती है, गिनती, फिर वर्णमाला के सचित्र परिचय यानी कि वर्णमाला के जैसे क से कमल, ख से खरगोश, ग से गणपति, ये सारे चित्र हैं। इसके बाद ये शब्द बनाना है। इसके बाद क्या था? शब्द बनाना है। कैसे शब्द बनाने के? जो सही शब्दों की पहचान, यानी कि यहाँ पे शब्द है, देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, मोर, तोता, कौवा। तो कौन सा पिक्चर है? तोता का। कौन सा है? तोता, तोता का। इस तरह गाय का चित्र है, तीर का चित्र है। इस तरह सभी चित्र देख के शब्द बनाने थे। इसके बाद है उलट सुलट कौन दिए होंगे, उसमें से आपको सही शब्द बनाना है, सही वर्ड बनाना है। तो अजगर, आम, इमली, ईख, उल्लू, ये सारे क्या है? शब्द है। इसके बाद मैंने अभी जो आपको बोला कि उलट सुलट क्रम में है तो उसको सही क्रम में रखना है। ये सारे शब्द हैं। इसके बाद है शब्दों का अभ्यास। जो शब्द दिए गए थे उनको आपको क्या करना है? पढ़ना है। इसके बाद है वाहन के नाम है, घोड़ागाड़ी, रिक्शा, साइकिल, बैलगाड़ी, बस, मोटर। इसके बाद जो शब्द दिए उसको आपको सिर्फ कॉपी करना है। क्या करना है? कॉपी के। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मैं सतीश हूँ, तो आपको क्या करना है? वही शब्द, वही जो वाक्य है वो आपको नीचे लाइन में कॉपी करना है, मैं सतीश हूँ। इसके बाद है चैप्टर 9 घड़ी। घड़ी के जो मैंने समझाया था कि घड़ी जिस तरह चलती रहती है इस तरह हमें भी जीवन में आगे चलते रहना है। इसके बाद है घड़ी चैप्टर में फिर इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह है। टिक टिक करती ब्लैंक्स घड़ी, तो क्या आएगी? चलती घड़ी। तो इस हिसाब से एक सारी खाली जगह है। इसके बाद घड़ी में टाइम जो दिया गया है वो आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे यह है आज है, इसका मतलब क्या है? यह है, पास की चीज के लिए हम बताने के लिए यूज करते हैं यह है। इसके बाद है कौन क्या करता है, तो ये सब क्या है? कौन कौन सा व्यवसाय करता है, इसके बारे में मैंने आपको चैप्टर में समझाया था। तो सबसे पहले सैनिक देश की रक्षा करता है। तो इस तरह से मैं आपको क्वेश्चन भी पूछती हूँ कि देश की रक्षा कौन करता है, तो आंसर में क्या आएगा? सैनिक, ठीक है। इसके बाद खेती कौन करता है, तो खेती किसान करता है। इसके बाद है सप्ताह के दिन। सप्ताह के कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। सोमवार से पहले कौन सा दिन आता है, सोमवार के बाद का कौन सा दिन आता है, रविवार के पहले का कौन सा दिन आता है, रविवार के पीछे बाद कौन सा बार आता है। ये सारे क्वेश्चन आंसर उसमें से बन सकते हैं। क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स बन सकती है, ट्रू और फॉल्स भी बन सकता है। जैसे कि सोमवार के बाद बुधवार आता है, तो सही है गलत है, तो गलत है, क्योंकि सोमवार के बाद क्या आता है? मंगलवार आता है। इसके बाद है चैप्टर 13 सागर, मैंने आपको समझाया था, उसके शब्दार्थ है। इसके बाद उसके जो वाक्य है उसको कॉपी करना है, जो मैंने आगे भी समझाया। इसके बाद एक के अनेक, एक के अनेक यानी कि कौन से शब्द है? एक वचन और बहुवचन। तारे, ठीक है, तो तारे। इसके बाद गाय, गाय, बेटा, बेटे। तो ये सब क्या हुआ? एक वचन के बहुवचन शब्द हुए। इसके बाद है तारा, तारे, किनारा, किनारे। इसके बाद कई शब्द ऐसे होते हैं कि एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसे बोले जाते हैं। सागर, सागर, बालक, बालक, फूल, फूल, शहर, शहर। ये सारे जो भी शब्द है वो एक वचन में भी ऐसे के ऐसे बोले जाते हैं और बहुवचन में जैसे जैसे एक वचन में बोले जाते हैं वैसे ही बहुवचन में बोले जाते हैं। कई शब्द ऐसे हैं कि लहर, लहरे, अनुस्वार वाले शब्द आते हैं। इसके बाद है शब्द लेखन। चैप्टर 14 क्या है? शब्द लेखन। जो हिंदी के वर्ड है उसको गुजराती में करना है, एग्जाम में पूछा जाएगा दोनों। यहाँ पे दिया गया है गाय, गाय,
बैल, बड़द, चूहा, उंदर, हाथी, हाथी। इसके बाद है कि दूसरे भी वर्ड जो हिंदी में व्यवसायकारी के जो नाम है वो हिंदी में है, पेशेवर के नाम वो आपको गुजराती में लिखना है। जैसे कि किसान को खेडूत, सुनार सोनी, धोबी धोबी, नाई हजाम, ये सारे हिंदी वर्ड है, उसके गुजराती में वर्ड लिखने हैं। इसके बाद है अंक यानी कि गिनती, जो हमने आगे सीखी थी। गिनती है 1 2 3 4, ठीक है। अभी क्या है अंक यानी कि गिनती जो है उसके शब्दों में लिखनी है, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद है चित्र में जैसे संख्या दी गई होगी तो काउंट करके आपको लिखना है। इसके बाद है चित्रपाठ, फल और फूल के नाम है, मैंने आगे आपको समझाया था। चित्रपाठ यानी चित्र देख के आपको तो देखना है। तो सबसे पहले क्या है फल और फूल के नाम है, और दूसरे में क्या है साग और सब्जी के नाम है। तो आम, अनानास, केला, गुलाब, तरबूज, कमल, अंगूर। इसके बाद सब्जी के कौन कौन से नाम है टमाटर, मेथी, मटर, बैगन, भिंडी, मूली। इस तरह ये सारे दिए गए होंगे चित्र, तो आपको इसके नाम लिखने हैं। इसके बाद कौन कहाँ रहता है, सबसे पहले पूछा जाए कि कौन कहाँ रहता है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि मनुष्य कहाँ रहता है, तो घर में रहता है। इसी तरह सभी जो प्राणियों हैं उनकी रहने की जगह अलग अलग होती है। तो ऐसे क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा कि मनुष्य कहाँ पर रहता है, तो मनुष्य घर पे रहता है। खाली जगह में भी पूछा जाएगा कि मनुष्य खाली जगह में रहता है। और ट्रू और फॉल्स में भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य घर में रहता है या मनुष्य घर में रहता है। इस तरह एक क्वेश्चन के 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद है चैप्टर 18 प्रार्थना। जो प्रार्थना है, प्रार्थना के लेखक के नाम भी मैंने पूछा था कि जो प्रार्थना लिखी है वो किसने लिखा है। इसके बाद जो वर्ड है वो वर्ड कॉपी करना है। इसके बाद जैसे र लिखा हुआ बाजू में शब्द दिए गए होंगे तो उसके ऊपर क्या करना है आपको सर्कल करना है। इसके बाद हमने पढ़ा था तोता यानी कि पोपट, तो इसके भी फिलिंग द ब्लैंक्स है। और जैसे दिया गया होगा कि पहाड़ पर्वत, तो प के नीचे क्या करनी है आपको अंडरलाइन करनी है। और चैप्टर 20 है मोर, तो मोर सबसे पहले हमारा कौन सा पक्षी है ग्रासियर पक्षी है। तो मोर की जो फिलिंग द शब्द के क्वेश्चन आंसर है फिलिंग द ब्लैंक्स, वो फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, ट्रू और फॉल्स में भी पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको जो लिखा रही हूँ वो वर्कशीट के जैसे पेपर स्टाइल जैसे कि जो जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसी तरह से मैं आपको यहाँ पे वर्कशीट की तरह क्वेश्चन लिखा रही हूँ, वो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। सबको लिखना है हिंदी की नोटबुक में, ठीक है बेटा। प्रश्न 1, खाली स्थान करो, खाली स्थान भरो। पहला है क डैश ग, तो क्या आएगा ख। दूसरा है ट प्लेन्स द, तो दूसरे में क्या आएगा थ। ओके, इस तरह है प प्लेन्स ब, तो क्या आएगा फ। इसके बाद है च प्लेन्स ज, तो क्या आएगा छ। इसके बाद है य प्लेन्स ल, तो क्या आएगा बीच में र। तो इस तरह वर्णमाला में से पूरा वर्णमाला जो है उसकी खाली स्थान इस तरह से आपके एग्जाम में आ सकती है, तो आपको पूरी वर्णमाला प्रिपेयर करनी है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। अभी मैंने आपको जो समझाया था वो अक्षरों को उचित क्रम में लिखकर सही शब्द बनाओ, सही शब्द बनाओ। तो इसके एग्जांपल है जैसे कि दिया होगा आपको य गा, तो इसका सही वर्ड कौन सा बनेगा गा। दूसरा है
ये दोनों क्वेश्चन है। इसके बाद ये आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है ताकि आपको समझ में आ सके कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद का है वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। फर्स्ट वन है क प्लस क, तो क्या बना क। दूसरा है म प्लस ल, तो क्या बना न। इसके बाद है म प्लस ग प्लस र, तो कौन सा वर्ड बना मगर। इसके बाद है फोर्थ वन क प्लस म प्लस ल, तो कौन सा वर्ड बना कमल। इसके बाद है ग प्लस र, तो कौन सा वर्ड बना ग। इस तरह वर्णों को जोड़कर शब्द आपको बनाने हैं। इसके बाद है इसके बाद का क्वेश्चन है स्वर व्यंजन से शब्द बनाओ। जो स्वर व्यंजन हमने सीखा है इससे आपको क्या बनाना है शब्द बनाना है। स्वर व्यंजन से शब्द बनाओ। जैसे अ से अनार, दूसरा है ब से वन, द से दरवाजा, ग से घर, म से मगर। तो इस तरह कोई भी वर्ण आ सकता है, तो वो स्वर व्यंजन से आपको शब्द बनाना है। इसके बाद है वाक्य दिए गए होंगे जो आपको कॉपी करना है। मैंने अभी आपको समझाया था कि जो भी वाक्य दिए गए हैं वो आपको क्या करना है कॉपी करना है। तो ये सारे एग्जाम्पल मैं आपको इसीलिए समझा रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में समझ आए। क्वेश्चन 5 वाक्य को देखकर लिखो। या ऐसा भी दिया गया होगा निम्नलिखित वाक्य का अवलोकन करो। तो पहला है मैं सतीश हूँ। ठीक है। अभी मैं दूसरी बार नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। दूसरा है वृक्ष फल देता है। ठीक है। इसके बाद है नैया पानी में तैरती है। इसके बाद है रमा आम था। ठीक है। तो इस तरह से जो वाक्य दिए होंगे वो आपको क्या करना है सिर्फ कॉपी करना है। इसके बाद है अभी मैंने आपको समझाया था कि हिंदी शब्द के गुजराती शब्द लिखो। ठीक है। तो ये क्या है हिंदी शब्द कौन सा है। अभी मैंने आपको बोला था कि सारे जो हिंदी शब्द वर्ड है उनको आपको क्या करना है गुजराती में लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा गाय, तो इसका गुजराती शब्द वर्ड क्या है
वांद्रो, बग, हिंदी और गुजराती में अलग अलग लिखा जाता है, ठीक है बेटा। इसके बाद है दर्जी, बोला जा रहा है सही जैसा लेकिन अलग अलग लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद है किसान, खेडूत, ठीक है। तो जो हिंदी वर्ड है उसके आपको क्या करना है, गुजराती वर्ड लिखने हैं। इसके बाद है जो चैप्टर में दिया गया है तो फिल इन द ब्लैंक्स और सही गलत और क्वेश्चन आंसर वो सब आपको पढ़ना है। इसके बाद जो है कि एक ही अनेक शब्द लिखना है, जैसे कि यहाँ पे प्रश्न था एक के अनेक शब्द लिखो, ठीक है। और उसका है एक के अनेक शब्द में जैसे यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 4 5 तारा, तारे, पत्ता, पत्ते, बहन, बहनें, रात, रातें, छाता, छाते, ठीक है। एक से अनेक शब्द जो चैप्टर में पेज नंबर 29 पे मैंने जो भेजा था वो भी आपको पूरा पढ़ना है, तो इस हिसाब से वो एक से अनेक शब्द आएंगे। फिर उसके बाद का क्वेश्चन जो है वो कौन सा है कि संख्या को हिंदी अंकों को शब्द में लिखो, ठीक है। जो अंक दिए गए होंगे इसमें आपको क्या लिखना है, शब्द में, जैसे दिया गया 1, इसके बाद है 2, इसके बाद दिया गया होगा 4, यही का यही नहीं दिया गया होगा बेटा, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। 8 और 9, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर रिवीजन की तरह मैंने पूरा पेपर टाइप के हिसाब से पूरे क्वेश्चन जिस तरह से आएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको मैंने बोर्ड में लिखवाए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। इसके साथ साथ टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन आंसर है वो, फिर खाली स्थान है वो, और ट्रू और फॉल्स है वो, तो 1 to 20 चैप्टर पूरे आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।